नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अब बीच में किसी कारण से कुछ एपिसोड हमने मिस कर दिया था, शूट नहीं कर पाया था। आज मैं पुनः रामायण के भरत एपिसोड का, भरत सीरीज का 8वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। कई मित्र, कई हमारे शुभचिंतक बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आप सीरीज बंद क्यों कर दिए, क्यों नहीं, मतलब है बड़ी चाव से सुन रहे थे वो लोग, जो भी सुन रहे थे, बहुत पूरे के पूरे एपिसोड सुन रहा था और मुझे बार बार कह रहे थे पूरा शूट कीजिए। तो थोड़ा सा समय का अभाव था और मैं इसमें वो हो गया था। तो अब मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, फिर से हम शुरू करते हैं। 7 एपिसोड तक हमारे YouTube चैनल पर है। 8वां एपिसोड लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। भरत चित्रकूट जाने की तैयारी में है, श्री राम जी को मनाकर वापस लाने के लिए। अभी वो राजसभा में ही है, राजमहल में ही है और वो प्लान कर चुका है कि हमें चित्रकूट की तरफ निकलना है और हर हाल में किसी भी तरह से श्री राम जी को वापस लाकर अयोध्या की गद्दी पर बैठा देना है। अब आगे चलते हैं। अगले दिन जब सवेरे सब भाट गवैये भरत का गुणगान करने लगे। भाट गवैये मतलब जो जितने भी हो गाने बजाने वाले सब सारे सब कुछ करने, जो बड़बोला सब जो भी कुछ है, बड़ाई बखानने लगे और बजंत्री सुहावने बाजे बजाने लगे। धांसा गड़गड़ाने लगा। तब तो भरत नीचे से ऊपर तक ऐसे सिहर उठे जैसे आग छू गई हो। उन्होंने झट सारा ढोल ढमाका गाना बजाना बंद करने का आदेश दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। इसी बीच वशिष्ठ जी ने सब मंत्रियों को सभा में बुलावा भेजा। भरी सभा में भरत को राजगद्दी संभालने की बात कर दी। भरत ने उनके पैर पकड़कर, वशिष्ठ जी के पैर पकड़कर भारी आंखों से, बिल्कुल भारी मन से और भरी आंखों से हाथ जोड़कर कहा, महाराज दशरथ का कोई भी बेटा अपने बड़े भाई श्री राम के राज को हड़पने की, छीनने का पाप कैसे कर सकता है गुरुदेव। यह राज तो राज, मैं भी उन्हीं का हूँ, मैं भी श्री राम का ही हूँ, राज नहीं। जंगल में जाकर मैं उन्हें लौटा ना सका तो मैं भी लक्ष्मण के साथ उन्हीं के टहल करते हुए जंगल में ही जा बसूंगा, जंगल में ही जा रहूँगा। कोई लाख सिर पटके पर मैं अपने जी में जो ठान चुका हूँ उससे एक पग भी पीछे नहीं हटूंगा। यह कहकर भरत ने सुमंत्र से कहा, सेना को कहला दीजिए कि कल मेरे साथ जंगल के लिए कूच कर दे और यह सारा सामान साथ ही ले चला जाए। उन्होंने सुमंत्र से कह दिया कि मेरा रथ जुतवा लाइए। अगले दिन पाँव फटते ही भरत रथ पर चढ़कर सेना के साथ जंगल के लिए चल पड़े और गंगा जी के तीर पर पहुंचकर पहला पड़ाव डाल बैठे। सेना के लोग सब इधर उधर ठहरा दिए गए और कहला दिया गया कि आज रात की विश्राम यही होगा। आज की रात यही काटकर दिन चढ़े गंगा पार कर ली जाएगी। सवेरे गंगा जल से मैं महाराज को जल भी दे दूंगा। सारी सेना पड़ाव डालकर वहीं ठहर गई। जब मल्लाहों के राजा गुह ने सुना कि बड़ी भारी सेना साथ लिए हुए भरत इस पार डेरा डाले हुए हैं, तब तो उनके कान खड़े हुए कि कहीं ये पहले हम लोगों को ठिकाने लगाकर श्री राम जी को भी जाकर ना घेर ले। उसने झट सब के बुढ़ों को बुलाकर सचेत कर दिया, सहेज कर दिया और कहा कि तुम लोग सब हथियार बांधकर अपने अपने कमर कसकर हमारे 500 नाव में एक एक नाव पर 100 जवान फल मूल खाकर रात भर जागते बैठे रहो। जब मैं समझ लूँगा कि भरत का जी ठीक भी है या नहीं, तब वे पार जा सकेंगे। यानी मैं जब भांप लूँगा कि भरत का इरादा ठीक है, वो श्री राम के ऊपर हमला नहीं करेंगे,
या हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, तभी वो गंगा पार कर सकेंगे। नहीं तो अगर हमने भांप लिया कि भरत का इरादा नेक नहीं है, तो यह युद्ध होगा। मल्लाहों का राजा को सबको समझाकर भरत के लिए फल मूल, मछली, मांस, मधु और बहुत सा खाने पीने का सामान लेकर भरत के पास आकर बोला, आप सबके लिए मैं खाने पीने का सामान लिए चला आया हूँ। आज आपकी सेना हमारा दिया हुआ रूखा सूखा लेकर हमें बड़भागी बनावे। कल सवेरे कुछ कीजिएगा। भरत ने गोह की बात सिर आंखों पर चढ़ा ली। आज के इस एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के इस एपिसोड में राम और भरत का मिलन होगा, बहुत मार्मिक एपिसोड होगा और आशा करूँगा उसे भी आप पूरा देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है, अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरे के पूरे वीडियो देखिए, ताकि आपको रामायण अनकही अनसुनी के बारे में कुछ पता चले और आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।